ये खबर मुझे मिल रही है कि आपकी बेटी का कुछ पता नहीं चला। एक मुसलमान के लड़के के चक्कर में फंस गई है, लव जिहाद के चक्करों में फंस गई है। वो सोचिए, जिस माँ ने 15 साल तक अपनी बेटी को अपनी पलकों पर बिठाकर बड़ा किया हो, अगर वही माँ कैमरे के सामने रो रो कर अपनी बेटी को वापस लाने की गुहार लगाए तो उस पर क्या बीत रही होगी। उत्तराखंड से सामने आया ये वीडियो आज लाखों लोगों को परेशान कर रहा है। वीडियो में महिला दावा कर रही है कि उसकी 15 साल की नाबालिग बेटी किसी मुस्लिम युवक के बहकावे में घर छोड़कर चली गई। मां इसे लव जिहाद का मामला बता रही है और आरोप लगा रही है कि पुलिस से भी उसे समय पर मदद नहीं मिल रही। लेकिन क्या है इस वायरल वीडियो की सच्चाई, आइए बताते हैं। क्या वाकई ये लव जिहाद का मामला है या फिर जांच के बाद कोई और सच सामने आएगा? पहले आप ये वीडियो देखिए। नमस्ते, मैं वाल्मीकि समाज की बेटी उत्तराखंड श्रीनगर से। मुझे आप सभी की थोड़ी मदद चाहिए। कृपया करके मेरी मदद कीजिएगा और मेरी ये बात प्रशासन और सभी तक मेरी ये बात पहुंचनी चाहिए। मेरी 15 साल की बेटी गुमशुदा हो गई, जिसकी ये रिपोर्ट है। मैंने अपनी बेटी की गुमशुदा की रिपोर्ट पुलिस थाना श्रीनगर उत्तराखंड में दर्ज की थी, जिसकी अभी तक मुझे कोई खबर नहीं हुई। मेरी बेटी 8 तारीख से लापता है। 8 तारीख की सुबह से मेरी ये बेटी लापता है, जिसकी मुझे कोई सूचना नहीं मिली है। मैं आप प्रशासन से सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया करके मेरी इस बेटी को ढूंढने में मेरी मदद कीजिएगा। मैं पुलिस चौकी में जब भी जाती हूँ यही खबर मुझे मिल रही है कि आपकी बेटी का कुछ पता नहीं चला है, कि मैं ढूंढ ढूंढ के थक गई हूँ। आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के, प्रशासन से, सभी से, वाल्मीकि समाज वाले भाइयों से, बहनों से, सभी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया करके मेरी बेटी को ढूंढने में मेरी मदद कीजिएगा। मेरी बेटी का कुछ अता पता नहीं। आज 10 दिन हो गए मेरी बेटी को ढूंढते ढूंढते, पर मेरी बेटी का कुछ पता नहीं चल रहा। जब भी मैं पुलिस चौकी जा रही यही खबर मिल रही है कि आपकी बेटी का कुछ पता नहीं चला। आज 10 दिन हो गए, 10 दिन से भी मेरी बेटी का कुछ पता नहीं चला। ये लव जिहाद के चक्कर में मेरी बेटी फंस चुकी है। जहां ये नाबालिग है, ये छोटी सी बच्ची एक प्यार के चक्कर में फंस गई थी, एक मुसलमान के लड़के के चक्कर में फंस गई है, लव जिहाद के चक्करों में फंस गई है। वो पता नहीं कहाँ है, किस हाल में है, किस जगह है, मुझे नहीं पता है। ये लव जिहाद वाले लोगों ने मेरी मासूम बच्ची को पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, मुझे नहीं पता है। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया करके ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्रशासन तक मेरी बात पहुँचाए और मेरी बेटी को ढूंढने में मेरी मदद कीजिएगा। मेरी बेटी को 10 दिन हो गए, मेरी बेटी लापता है, घर से कहाँ है, किस हाल में, मुझे नहीं पता है। प्लीज मेरी इस बच्ची को ढूंढने में मदद कीजिए। वो अभी 15 साल की है, वो नाबालिग है, उसे कुछ समझ नहीं है। मैं आप सभी से ये आग्रह करती हूँ कि कृपया करके मेरी बात प्रशासन तक पहुँचे, मेरी बेटी को ढूंढने में मेरी मदद कीजिएगा प्लीज। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को उत्तराखंड का बताया जा रहा है। वीडियो में एक महिला कह रही है कि उसकी 15 साल की नाबालिग बेटी कई दिनों से लापता है। महिला का आरोप है कि उसकी बेटी एक मुस्लिम युवक के बहकावे में चली गई और वह इसे लव जिहाद का मामला बता रही है। साथ ही महिला ये भी कह रही है कि पुलिस से उम्मीद के मुताबिक मदद नहीं मिल रही। हालांकि अभी तक इस वायरल वीडियो में लगाए गए सभी आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और यह भी स्पष्ट नहीं है कि जांच में पुलिस ने अब तक क्या निष्कर्ष निकाला है। इसीलिए फिलहाल महिला के दावों और जांच के नतीजों को अलग अलग समझना जरूरी है। लेकिन एक बात तय है, अगर कोई 15 साल की नाबालिग बच्ची लापता है तो ये बेहद गंभीर मामला है, चाहे वजह कुछ भी हो। अगर किसी नाबालिग को बहलाया फुसलाया गया है और उसे कहीं ले जाया गया, उसके साथ कोई अपराध हुआ है, तो कानून के अनुसार इसकी तुरंत निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यही वजह है कि ये सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कई लोग पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं, कई लोग बच्चे को जल्द से जल्द सुरक्षित बरामद करने की मांग कर रहे हैं और कई लोग बिना जांच पूरे हुए इस मामले को अलग अलग नाम देकर अपनी राय दे रहे हैं। लेकिन ऐसे मामलों में सबसे ज़रूरी चीज़ है तथ्यों का सामने आना, क्योंकि एक तरफ माँ अपनी बेटी के लिए रो रही है और दूसरी तरफ एक नाबालिग की सुरक्षा का सवाल है। अगर महिला के आरोप सही हैं तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और अगर जांच में कोई दूसरा सामने सच आता है तो वह भी जनता के सामने पूरी पारदर्शिता से आना चाहिए। फिलहाल सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि यह नाबालिग बच्ची जल्द से जल्द सुरक्षित अपने परिवार तक पहुंचे और उत्तराखंड पुलिस
एवं सरकार निष्पक्ष जांच करके पूरे मामले की सच्चाई सामने लाए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए TNN वर्ल्ड। धन्यवाद।